हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं संतोष यादव आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 लेकर के आए हैं और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो भी प्रश्न है पूरे प्रश्न को मैं इस वीडियो में धुआं करने वाला हूं, ठीक है। और आप लोग अंत तक बने रह करके पूरे प्रश्न को देखिएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कथन लेकर के आए हैं। देखिए क्या है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। कहने का सेंस ये है प्यारे स्टूडेंट कि देखिए, आपके मार्ग भटकाने के लिए छोटे छोटे चीज बहुत से आपके जीवन में आएगा, लेकिन छोटे छोटे चीजों को नजरअंदाज करना है और जो आपका मेन चीज पढ़ाई का फोकस करना है, विषय वस्तु पर ध्यान देना है। तो हम लोग इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देखिए प्रश्न संख्या फर्स्ट 2.2 का, ठीक है। बेहद शानदार प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। लेकिन एक चीज और बता दे रहे हैं कि इससे पहले हम 2.1 भी करा चुके हैं, ठीक है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो हमारा चैनल पर संतोष सर झारखंड से विजिट कीजिएगा। क्लास 10th मैथ 2.1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर 2.1 का प्रश्न जो भी कराए हैं उससे पहले हम बेसिक भी करा चुके हैं। बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे वगैरह वगैरह, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये सभी चीज बता चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं आप तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसी बहुपद चैप्टर का 2.2 लेकर के आए हैं और इसमें प्रश्न फर्स्ट नंबर का रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद, यानी कि जो भी यहां पर बहुपद दिया गया है ये सभी क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो देखिए एक चीज आपको बताते चले कि सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 है, ठीक है। ये क्या है, आपका बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए इसको द्विघात बोलेंगे, ठीक है। और बहुपद ये है। बहुपद कब नहीं होगा, इसके बराबर में जब 0 ले लेंगे तो ये बहुपद नहीं होगा, समीकरण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे आज का प्रश्न नंबर 1। देखिए ये आपका प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 है। इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड के रूप में 2 शून्यांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 शून्यांक निकालेंगे। तो यहां पर देखो बाबू, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि हमें शून्यांक ज्ञात करनी है। क्या करनी है, शून्यांक ज्ञात करनी है। अब बाबू मेरे यहां पर ध्यान देना, जब भी शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो जो बहुपद देगा उसके इज इक्वल टू 0 मानना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि हमें शून्यांक ज्ञात करनी है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। इतना बहुपद है, इतना के बराबर ले लेंगे 0। अब ये क्या हो गया बाबू, समीकरण हो गया, ठीक है। लल्लू मेरे लल्ला ध्यान देना, तब भी तुम कुछ सीख पाओगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब इसको हम करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे होगा, इसका रूल होता है बाबू, देखो फर्स्ट गुने लास्ट, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, 1 है। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 छिपा हुआ है। इसके बाद इधर देखो 8 है और यहां से 8 में गुना करेंगे, मतलब फर्स्ट वाला का गुणांक और लास्ट वाला को गुना करना होता है। तो जब इसको गुना करोगे तो क्या होगा, 8 एकम 8 एक्स स्क्वायर होगा।
मतलब एक्स स्क्वायर को लेकर के नहीं चलना है, यहाँ केवल इसका गुणांक को लेकर के चलना है, फर्स्ट गुने लास्ट वाला को करना है। तो 1 गुने 8 करोगे 8 आएगा। 8 को गुणनखंड के रूप में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। बीच वाला क्या है? 2x है। या तो जोड़ करके लाओ, या जोड़ घटाव करके लाओ, या घटा करके लाओ। ठीक है, देखो 2 चौके 8 और 2 दूना 4, यानी कि यहाँ क्या आ रहा है? 2 गुने 2 गुने 2 3 बार आ रहा है। 2 गुने 2 गुने 2 3 बार आ रहा है जब 8 का हम गुणनखंड किए। लेकिन हमें केवल और केवल -2 लाना है, तो इसके लिए बाबू क्या करना होगा? 2 दूना 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ। यस सर बचेगा। देखो कैसे बचेगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 1 मिनट, प्लस हम नहीं देंगे भाई, क्योंकि हमें क्या चाहिए? माइनस में चाहिए बाबू। तो माइनस में चाहिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x कर दो भाई। क्या आएगा कि नहीं आएगा? 4x में से 2x माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? -2x बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर बचेगा। इसके बाद -8 बराबर में ले लो 0। ठीक है, चलो हाँ अब 0 ले लो। अब देखो क्या करना है यहाँ पर। अब हम बोले थे कि जोड़ करके और घटा करके बीच वाला लाना है, या घटा करके लाना है, या जोड़ करके लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ घटाव दोनों किए, तब हमारा क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। बिल्कुल आराम से समझो, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, सब में यही रूल लगाएंगे हम। तो यहाँ पर -4x प्लस 2x करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, लेकिन हम कहे थे कि फर्स्ट के गुणांक और लास्ट के गुणांक को गुना करके उसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। जब इसको गुना करोगे तो 4 दूना 8 आएगा, और यहाँ भी 8 एकम 8 ही आएगा, फर्स्ट गुने लास्ट करोगे तो। ठीक है, यानी कि सेम है। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो यहाँ 2 गो x है। x स्क्वायर का मतलब क्या? x गुने x 2 बार है। जब 2 बार है तो एक x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल 4 बचेगा। इसमें से भी x आ गया, इसमें से भी x बाहर आ गया। अब रही बात कि यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू? 2 कॉमन मिल रहा है। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर x बचेगा, और माइनस क्या है? यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि इसको गुना करेंगे 2 से हम, तो 4 दूना 8 फिर हमारा आना चाहिए। ठीक है, अब बराबर में क्या लेंगे? 0 लेंगे। बाबू मेरे सोना यहाँ पर ध्यान देना और धीरे धीरे रोना, कोई सुन नहीं ले। ठीक है, अब देखो यहाँ x -4 और यहाँ भी x -4। ठीक है, अब x -4 हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ये क्या है? इसको बाउंड्री समझना है, सीमा रेखा। सीमा रेखा के इधर भी x -4 और उधर भी x -4, तो इसको कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपका? इधर बच जाएगा x, और बाउंड्री के उस पर बच जाएगा क्या? 2 बच जाएगा, और बराबर में क्या है बाबू? 0 है। अब देखो यहाँ 2 चीज आ रहा है, x -4 आ रहा है और x + 2 आ रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन। क्या लिखेंगे बाबू? व्हेन। जब x -4 = 0 लोगे तब क्या आएगा? x का वैल्यू भाई 0, माइनस इधर है, प्लस जाकर के उधर हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x = क्या होगा बाबू? 4 आएगा। तो इसको मान लेना है अल्फा, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? इसके बाद यहाँ भी लिख देंगे व्हेन। अब देखो एक बार इसके बराबर 0 लिए तो दूसरी बार इसके बराबर 0 लेंगे। x + 2 = क्या लेंगे बाबू? 0 लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखो 0 2 है, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। x = क्या होगा बाबू? -2 आएगा। तो इसको क्या मानना है बाबू? बीटा मानना है। बीटा का वैल्यू कितना आ गया? -2 आ गया। अब सुनो, आधा काम हो गया। यहां हमारा 2 शून्यांक आ गया, एक अल्फा आया और एक बीटा आया। अब रही बात कि यहां पर कह रहा था बाबू कि शून्यांकों तथा गुणियांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी कि हमें जांच करना है। तो देखो जांच हमको कैसे करना है? जांच करना है तो हम लिखेंगे यहां से जांच। ठीक है, अब जांच लिखेंगे बाबू तो पहले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है बाबू? तो -b/a होता है। क्या होता है? -b/a
ए होता है। चलो निकाल लो। देखो अल्फा का वैल्यू कितना आया है बाबू, अल्फा का वैल्यू 4 आया है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, -2 आया है। ओके, अब देखो बी कहां से आएगा जी, यही तो सोचने वाला बात है। देखो यहाँ, देखो यहाँ आपका बहुपद जो है ना, इसी पर ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर -2x और -8, ठीक है। और जब हम बहुपद बताए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बहुपद होता है, व्यापक रूप यही इसका बहुपद का होता है। तो बाबू देखो एक्स के गुणांक में क्या है, मतलब एक्स के गुणांक में ए है, तो यहाँ एक्स के गुणांक में क्या है, 1 है, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का गुणांक क्या है, इसमें बी है, जबकि एक्स के गुणांक यहाँ पर -2 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, -2। और सी यहाँ देखो, यहाँ सी -8 है, सी जो है यहाँ पर क्या है, -8 है। तो ए बी सी तीनों का मान हमारे पास अवेलेबल है। अब हम मान ज्ञात कर लेंगे, रख देंगे। बी कितना है बाबू, बी देखो -2 है, जबकि फॉर्मूला में पहले से ही माइनस है, इधर -2 लगा देंगे। ए का वैल्यू कितना है बाबू, 1 है, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो लल्लू मेरे लल्ला ध्यान देना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 का 2 और 1 से भाग मारेंगे। यहाँ पर 4 से 2 को माइनस करेंगे 2, और 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ हमारा बराबर है, इसका मतलब कि हमारा अल्फा प्लस बीटा जांच हो गया, शून्यांकों का योगफल जांच हो गया। अब गुणांकों के बीच जांच करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि नाउ अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सूत्र, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 4 दिया है और बीटा का वैल्यू कितना आया है, -2 आया है, तो यहाँ पर -2 रख दोगे। इधर C का वैल्यू कितना है बाबू, C का वैल्यू ध्यान दो, C का वैल्यू देखो यहाँ पर -8 है, तो -8 रख देना है, ठीक है। इसके बाद A का वैल्यू 1 है, A का वैल्यू कितना है बाबू, 1 है, ठीक है। अब यहाँ गुना करोगे, प्लस में है 4 और माइनस में है 2, प्लस माइनस -4 दूना 8 बराबर -8 में 1 से भाग करोगे कितना आएगा, -8, दोनों तरफ बराबर आ गया। बोलो हमारा जांच हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, यस सर। तो इस तरह से क्या करना है बाबू, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। आओ देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखो प्रश्न संख्या 2 क्या है और यह कैसे बनेगा। देखो ये रहा प्रश्न संख्या 2, बड़ा शानदार प्रश्न है जी, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे बाबू, ठीक है। देखो यहां पर हम सोल्व करते हैं, ठीक है। करा है, प्रश्न करा कि निम्न द्विघात बहुपद, यानी कि क्वेश्चन वही है, बस प्रश्न संख्या 2 कर दिया है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे बनेगा, बनेगा जी बनेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखो यहां पर प्रश्न है बाबू, हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के बराबर क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। अब फर्स्ट गुने लास्ट करो, फर्स्ट आपका 4 है, एक्स के एस स्क्वायर के गुणांक, और यहाँ लास्ट वाला 1 है, तो 4 गुने 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। और 4 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूना 4 करेंगे। अब देखो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s फिर माइनस 2s और 2s जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। और गुना करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, फर्स्ट गुने लास्ट के गुणनफल के बराबर, ठीक है। अब देखो +1 है तो +1 लिखोगे और बराबर में 0 लिखोगे, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, हम 2s कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो यहां भी है और यहां भी है, तो 2 दूना 4, यानी कि 2s बचेगा, माइनस ये वाला बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, तो 1, इसके गुना में 1 छिपा हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ माइनस, यदि हम 1 कॉमन ले ले बाबू, तो यहाँ क्या बचेगा, 2s बचेगा। ये प्लस है, माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -1, ठीक है। जब इसको फिर माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस में आना चाहिए, तो आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, 1 होगा, इसके बाद बराबर में 0 है तो 0 होगा, ठीक है।
अब देखो यहां पर माइनस को बाउंड्री समझना है और बाउंड्री के इस पर भी 2s-1 और इस पर भी 2s-1 है, तो बाबू हो 2s-1 कॉमन ले लोगे तो इधर क्या बचेगा, बाउंड्री के इस पर केवल 2s बचेगा और बाउंड्री के इस पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करो, वेन लिखो। ठीक है, वेन 2s-1 एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखो इतना बराबर 0 लोगे, फिर 2s बराबर होगा 0 + 1 और s के बराबर हो गया 1 और 2 इधर s के गुना में आएगा भागा में, मतलब ये s का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया, तो इसको मान लेंगे अल्फा, अल्फा का वैल्यू हो गया 1/2। समझ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे व्हेन 2s-1 इज इक्वल टू 0 लेंगे इसके बराबर, तो यहां भी वही चीज आएगा, 2s बराबर 0 + 1, s के बराबर 1 और बट्टे में 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बीटा का वैल्यू हो गया 1/2, अल्फा भी 1/2 आया और बीटा भी 1/2 ही आया। अब करोगे जांच, क्या करोगे, जांच करोगे बाबू। जांच कैसे होता है भाई, तो पहले शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना। अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू, 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2 है, बराबर -b। अब बताओ b कैसे निकालोगे, यहां देखो जब बहुपद हम लिखते हैं तो ax² + bx + c के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो हमको निकालना क्या है, b, तो b देखो यहाँ है x वाला में, तो s वाला में कितना है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 4 हो गया। a का वैल्यू कितना निकालेंगे, लेकिन हाँ देखो माइनस में है और माइनस आपका फॉर्मूला में होता है, इसका मतलब कि डबल माइनस होगा ना। इसके बाद a देखो कहाँ से लाएंगे, a देखो फर्स्ट वाला है, देखो यहाँ x² वाला यानी s² वाला 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस छिप जाएगा, इसके बाद बटा में 4 और 4 से 4 एक बार में यानी कि 1 आया। ठीक है, और इधर जब हल करेंगे तो क्या आएगा जी, इधर हल करेंगे तो 2 का एलसीएम 2 आएगा और 1 एकम 1 + 1 एकम 1 यानी कि 1 और 1 2 और बट्टे 2 बराबर उधर 1 है, 1 से 1 कटेगा एक बार में, तो यानी कि 1 बराबर 2 से 2 एक बार में कटेगा और बराबर इधर 1 है, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इस तरह से हमारा एगो जांच हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या होता है, सूत्र जानते हो, नहीं सर, तो c/a होता है, याद रखना। अब देखो अल्फा का वैल्यू कितना होता है बाबू, अल्फा का वैल्यू हमने निकाला है 1/2 निकाला है, 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू भी 1/2 ही निकाला है। अब देखो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू ध्यान दो, देखो 1 है, c का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और a कितना है, देखो a यहाँ फर्स्ट वाला s² तो s² 4 है तो 4 रख दो। अब यहाँ ऊपर 1 एकम 1 और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 के बराबर 1/4, 1/4 के बराबर 1/4 यानी कि यहाँ अल्फा इंटू बीटा 1/4 आया और अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 1 आया। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, दो ये वाला भी बराबर हो गया, ये वाला भी बराबर। इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का जांच हो गया, शून्यांकों तथा गुण्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या फर्स्ट का 3 नंबर। देखो ये भी प्रश्न उसी है, वही उसी टाइप का बनेगा और यहां भी प्रश्न वही कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यांक तथा शून्यांक ज्ञात कीजिए पहले नंबर, और शून्यांकों तथा गुण्यांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। तो चलो हम लोग करते हैं, लिखेंगे कि चूंकि हमें क्या करना है बाबू, शून्यांक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे शून्यांक बराबर, लिखेंगे शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, और जब शून्यांक ज्ञात करना है तब क्या करेंगे हम जी, बहुपद जो दिया है 6x² - 3 - 7x के बराबर ले लेंगे 0, क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर 6x² - 7x को पहले कर दो और -3 के बराबर में ले लेंगे 0। ठीक है, अब देखो इसको हम सीधा कर दिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि फर्स्ट गुने लास्ट करो और उसको जोड़ करके या घटा करके बीच वाला लाना है। ठीक है, 6 तिरिके 18, 6 तिरिके 18, इसको गुना करना है। ठीक है,
गुना करना है। 6 18। अब 18 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए, 2 9 18। देखो 9 में से 2 घटा देंगे 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं जी? तो यहाँ आएगा सर 6x², इसके बाद -9x प्लस 2x कर दो, तो 9 में से 7 घटा देंगे, 2 घटा देंगे 7 बच जाएगा। और जब गुना करेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि फर्स्ट गुने लास्ट के बराबर भी आ जाएगा। ठीक है, और इतना के बराबर क्या लेना है? 0 लेना है। इन दोनों में से 3x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 दूना 6, 2x बचेगा, 3 3 के 9, 3 बचेगा, x तो बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस, इन दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन 1 मिल रहा है, यहाँ पर 2x है और माइनस यहाँ 3 बचेगा, बराबर में 0। ठीक है, अब देखो ये वाला बाउंड्री है, बाउंड्री के इस पर भी 2x - 3 है और उस पर भी 2x - 3 है। इधर बचेगा 3x, प्लस के बाद बचेगा 1 और बराबर में ले लेंगे 0। ठीक है, हाँ चलो अब देखो यहाँ पर लिखेंगे वेन 2x - 3 के बराबर 0। पहले इसके बराबर 0 लो, फिर इसके बराबर 0 लेना। ठीक है, तो पहले इसके 0 लो। 2x बराबर 0 प्लस 3, यहाँ 3 क्या है? माइनस में है, बराबर के उस पर क्या जाएगा बाबू? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2x का वैल्यू कितना आया? 0 और 3 को जोड़ोगे तो 3 ही ना आएगा जी। अब x का वैल्यू क्या होगा बाबू? 3 और 2 है, x के गुना में तो आ जाएगा भागा में, यानी कि अल्फा का वैल्यू हमारा 3/2 आया। कितना आया? 3/2 आया। अब यहाँ पर एक चीज और लिखो फिर से, वेन जब 3x + 1 के बराबर 0 ले, ठीक है, इसके बराबर 0 ले, तब क्या होगा बाबू? 3x बराबर 0 - 1, इधर प्लस में है 1, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर क्या आया? -1 आया, क्योंकि 0 में से कोई संख्या जोड़ो या घटाओ, जितना जोड़ोगा जितना घटाएगा उतना ही आंसर होगा। तो -1 घटा रहे हैं इसलिए -1 होगा, और x का वैल्यू -1 बट्टे में 3 आ जाएगा, 3 इधर है गुना में x के तो उधर जाएगा भागा में, यानी कि बिट्टा का वैल्यू कितना आया? -1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा और बिट्टा का मान हमने निकाल लिया। अब रही बात कि इसका जांच करना है सर, तो जांच कीजिए। जांच अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a होता है। चलो जांच कर लो। अल्फा का वैल्यू कितना आया भाई? 3/2 आया, प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया भाई? -1/3 आया, बराबर -b। तो -b देखो कहाँ पर है? देखो ये वाला b है, x के गुणांक जो होता है ना वो b होता है। ठीक है, व्यापक रूप हम बता चुके हैं कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो देखो x² के गुना में कितना है? वो a होगा, ये वाला x गुना में a होगा, तो a हमारा 6 हो जाएगा, तो a 6 लिख लो। और b के बात है तो b कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि x वाला देखो यहाँ x वाला 7 है, तो यहाँ पर b हमारा 7 हो जाएगा। 7 क्या है? माइनस में है, पहले से फॉर्मूला में माइनस है इसलिए एक माइनस और लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करोगे? 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर, इधर 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6, माइनस माइनस प्लस और 7 का 7, इसका लघुत्तम लोगे 3 दूना 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 3 के 9, -3 दूना 6, 2 एकम 2, बराबर इधर 7/6। अब देखो यहाँ 9 में से 2 घटाओगे 7, 7/6 बराबर में इधर क्या बचेगा भाई? 7/6, यानी कि दोनों हमारा बराबर आ गया ना। तो इस तरह से हमारा जांच हो गया। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का जांच हुआ है, अभी अल्फा इंटू बीटा बाकी है। देखो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, तो अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू? यहाँ देखो 3/2 है, 3/2 है, इंटू बीटा का वैल्यू देखो वहां -1/3 है, बराबर। अब देखो c का वैल्यू कितना है? देखो c का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3, कितना है? 3, लेकिन माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है? देखो x² वाला a होता है, तो x² वाला हमारा 6 है तो 6 होगा, 3 दूना 6। ठीक है, इधर 3 से 3 काटोगे -1/2 ही बचेगा, इधर भी -1/2 ही बच गया। देखो दोनों तरफ बराबर आया, बिल्कुल आया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया बाबू? जांच हो गया। ठीक है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुआ, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ना है तो मान लो समीकरण 1
और इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हो कि समीकरण 1, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लिख सकते हो कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इस प्रकार संबंध की सत्यता की जांच हुई। किसका संबंध की भाई? तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच ना। अब देखो प्रश्न नंबर 4, 1 का 4, ये भी प्रश्न वही है और इसका भी आंसर उसी तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका भी आंसर उसी तरह से करेंगे। देखो बाबू, बड़ा प्रश्न जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि हमें सबसे पहले लिखना है कि हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शून्यांक ज्ञात करना है। अब देखो शून्यांक जब भी ज्ञात करना है तो यहां पर क्या करना होगा, 4u² प्लस 8u के बराबर 0 लेना होगा ना। अब चलो इधर क्या करना है, यहां पर देखो, यहां पर हमको क्या करना है, 4u कॉमन लेना है। जब 4u कॉमन लेंगे तो यहां केवल u बचेगा, प्लस के बाद 4 दूना 8, यहां पर 2 बचेगा, बराबर में 0, ठीक है। यहां पर कर देंगे हम विन, क्या करेंगे, विन। एक बार 4u के बराबर 0 लेंगे और एक बार इधर लिख देंगे विन। यहां पर u प्लस 2 के बराबर 0 लेंगे तो u बराबर 0 माइनस 2, u के बराबर हो गया -2, कितना, -2। अब देखो यहां पर क्या होगा भाई, तो u के बराबर 0, 4 इधर है, u के गुना में आएगा भागा में, तो u का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यानी कि u का वैल्यू जो हुआ हमारा कितना हो गया, u का वैल्यू हो गया एक 0 और u का वैल्यू हो गया एक -2 ना, कितना हो गया, -2। अब देखो ये वाला को अल्फा मान लो, अल्फा 0 हो गया और बीटा कितना हो गया बाबू, -2 हो गया, कितना हो गया, -2 हो गया। तो अब क्या करना है बाबू, की जांच करना है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच। तो यहां पर लिखोगे जांच, अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग क्या सूत्र होता है, योग का सूत्र होता है -b/a। तो चलो अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर प्लस होगा जी, प्लस -2 है, बराबर -b, b कितना है, देखो u के गुना में 8 है तो यहाँ पर -8 हो जाएगा, a का वैल्यू देखो 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 दूना 8 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 0 में प्लस -2 हो जाएगा, बराबर इधर -2 हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर है। तो इस तरह से हमारा शून्यांकों का योग जांच हो गया। लेकिन अभी गुणनफल जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा होता है सूत्र -c/a, अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू देखो उधर -2 है। अब देखो c का वैल्यू कितना है, c इसमें है ही नहीं। देखो c जो होता है बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो यहाँ देखो x वाला b है तो यहाँ u वाला हमारा b 8 हो गया, लेकिन c तो इसमें है नहीं तो c बराबर हम क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, ठीक है। c को जगह पर 0 और a कितना है, u² माने a² के वाला a है तो u² वाला 4 है तो यहाँ पर 4 हो गया। अब देखो इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि दोनों तरफ क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। तो इस तरह से शून्यांकों का गुणनफल भी हमारा बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, और लिख सकते हैं कि अतः अतः समीकरण 1 तथा 2 से शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुआ, ठीक है, जांच हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बढ़ो आगे, हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं प्रश्न संख्या, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है ना तो इसको हम ठीक करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा रुकना है, ठीक है।
चलिए अब सब कुछ ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5, ये वाला हो गया प्रश्न नंबर 5, फर्स्ट का 5 ये रहा। इसका भी वही काम करना है, शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है ना। तो इसका हम लोग करेंगे क्या बाबू, से देखो यहां पर है t² माइनस 15, ठीक है, के बराबर ले लेंगे 0। क्यों लेंगे, क्योंकि चूंकि लिखेंगे कि हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। सबसे पहले तो शून्यांक ज्ञात करना है ना, फर्स्ट में बोला गया है। चलो शून्यांक ज्ञात करना है, यहां देखो इसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलो अब देखो यहां पर t² बराबर 0 और माइनस में है 15, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो t² का वैल्यू कितना आया 15। बताओ t का वैल्यू कितना आया, √15 हो जाएगा। ठीक है, इधर स्क्वायर है उधर जाके रूट में बदल जाता है। ये प्लस और माइनस रूट में है, इसका मतलब कि प्लस और माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक काम करना है, यहां पर एक काम करना है कि t का वैल्यू एक प्लस में आया एक माइनस में आया। तो हम लिख सकते हैं कि वेन लिखें कि t का मान प्लस लेने पर जब प्लस लेंगे तो t बराबर √15 प्लस में होगा। ठीक है, और इधर लिखेंगे कि वेन जब t का मान माइनस लेने पर, ठीक है, जब माइनस लेंगे तो यहां पर क्या होगा बाबू, जब माइनस लेंगे तो t के बराबर क्या होगा, माइनस में √15 होगा, माइनस में √15 होगा। ठीक है, अब देखो हमारा अल्फा ये वाला हो जाएगा √15 और बीटा हमारा ये वाला हो जाएगा माइनस √15। ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों हमारे पास अवेलेबल है। अब सुनो क्या करना है, जांच करना है बाबू, क्या करना है, जांच करना। शून्यांक हमारा हो गया, एक ये वाला हुआ और एक ये वाला हो गया। अब रही बात कि जांच कैसे करोगे, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखेंगे -b/a। ठीक है, अब देखो अल्फा का वैल्यू कितना लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर देखो √15 है और प्लस बीटा का वैल्यू -√15 है। यहाँ देखो अब बराबर में यहाँ पर क्या है -b, तो b देखो यहाँ पर है नहीं, c है। ठीक है, t का कोई गुणांक होता इस रूप में तब ना, ax² प्लस bx प्लस c, तो c वाला तो है कॉन्स्टेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पर x के गुणांक में b है, जबकि यहाँ t के गुणांक में कोई है नहीं। t के फॉर्म में जब समीकरण है तो t के गुणांक में कुछ तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। b हमारा नहीं है तो b का वैल्यू 0 रखेंगे। a का वैल्यू कितना रखेंगे जी, a का वैल्यू देखो a² t के स्क्वायर में गुना में 1 है, कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस होकर के माइनस कटेगा, प्लस माइनस तो कितना बचेगा 0। यहाँ 1 में 0 से भाग मारेंगे 0 ही आएगा, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा बराबर आ गया, इसको मान लो समीकरण 1। अब लिखोगे नाउ अल्फा इंटू बीटा का जांच करो, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि गुणांक। तो यहाँ पर √15 इधर √15 और गुने बीटा का वैल्यू है -√15। ठीक है, अब देखो बराबर में इधर हम लिखेंगे क्या, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका c/a। तो c का वैल्यू कितना है -15 है, a का वैल्यू कितना है, t के गुणांक 1 है तो 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर √15 गुने √15 करेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं -15 गुने 15, दोनों के एक रूट के अंदर ले सकते हैं। अब यहाँ 15 में भाग मारेंगे 1 से तो -15 ही आएगा। अब रही बात कि 15 का वर्गमूल निकालेंगे, दोनों जोड़ा है तो एगो 15 बाहर आएगा। अब बराबर इधर भी -15 है तो दोनों तरफ क्या हो गया हमारा बराबर हो गया, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, और लिखेंगे कि इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण
दू से क्या करेंगे बाबू, हम लिख सकते हैं कि यहाँ शून्यांकों तथा गुणांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई। ठीक है, जांच हुई, और इस तरह से आपका आंसर लिखना है। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। ठीक है, आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट क्या कहता है। देखो नेक्स्ट नंबर ये है प्रश्न संख्या 6। ठीक है, और थोड़ा सा जूम किया हुआ है, इसको हम लिख करके बता रहे हैं, समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, देखो समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना बाबू, हमें शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए इतना बराबर 0 ले लेंगे। अब चलो यहाँ लिख सकते हो कि चूंकि हमें एग्जाम में लिखना है, चूंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। ठीक है, करना है। अब जब शून्यांक ज्ञात करना है बाबू, तो इतना का बराबर 0 लेना है, बहुपद जो दिया है उसके बराबर 0 लेना है। अब यहाँ पर एक काम करो कि फर्स्ट गुने लास्ट करो, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, और 12 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। 2 छक 12, 2 तिहाई 6। 12 नहीं लाना है हमको, एगो x लाना है, यानी कि 2 दूना 4, 4 में से 3 घटा देंगे, एक x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x कर दो। ठीक है, और इसके बाद माइनस 4 है, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, काहे कि इसको गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, इसके और इसके गुणनफल के बराबर आएगा, फर्स्ट गुने लास्ट गुणनफल के बराबर आएगा, और जोड़ने घटाने पर माइनस x आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 3x स्क्वायर हो गया। इन दोनों में देखो तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो, एक बार ऐसे ही लिख दो, एक बार ऐसे ही लिख दो। ठीक है, लिख दिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं था लेकिन लिख दिए। अब यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है, दोनों में झांको, यहाँ पर क्या बचेगा 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा 4x, तो बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कुछ कॉमन है 1 कॉमन है, तो यहाँ पर 3x, इसके गुना में भी 1 है और इसके गुना में भी 1 है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, -4 बचेगा, और बराबर में इधर 0 रहेगा। देखो 3x के -4 है, इधर भी और इधर भी, प्लस के इधर भी और उधर भी कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा x, और प्लस के बाद बचेगा 1, और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम कि लिखेंगे वेन। ठीक है, वेन 3x - 4 के बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर भी लिख लेंगे वेन x + 1 के बराबर 0। देखो एक बार इसके बराबर 0 लिए, एक बार इसके बराबर 0 लिए। ठीक है, अब यहाँ पर है 3x के बराबर 0, और 4 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 3x के बराबर क्या हो गया 4 हो गया, तो x के बराबर हो गया 4/3। अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अल्फा का मान 4/3, और यहाँ पर लिखेंगे x = 0 - 1 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अब देखो x के वैल्यू क्या हो गया -1, इसको हम मान लेंगे बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको करते हैं जांच। क्या करते हैं बाबू, जांच। जब इसका जांच करोगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर सूत्र होता है -b/a। ठीक है, अब देखो अल्फा का वैल्यू आया है 4/3, और बीटा का वैल्यू 1 आया है, तो -1 लिख देंगे, बराबर। इधर b कितना है, x के गुणांक में 1 है, तो फॉर्मूला में माइनस है, वहां भी माइनस में b है, तो -1, और बट्टे a का वैल्यू देखो x स्क्वायर के गुणांक 3 है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखो 4/3 प्लस माइनस -1, इसके बट्टा में 1 छिपा हुआ है, माइनस गुने माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और बट्टे में 3 हो जाएगा। यहाँ लघुत्तम 3 आएगा, यहाँ 4 का 4 -1 3 3 3 एकम 3 बराबर 1/3। इधर 4 में से 3 घटाओगे 1 1/3, और बराबर में इधर भी 1/3
3 दोनों तरफ बराबर है, इसको मान लो समीकरण 1। क्या मानोगे? समीकरण 1। अब देखो अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा करना है। बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? C/A होगा। अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू आपका 4/3 है, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -1 है। ठीक है, बराबर C का वैल्यू कितना है? देखो C का वैल्यू फॉर्मूला में देखो -4 है, तो लिख दो -4। A का वैल्यू कितना है? 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुना करेंगे -1 गुने 4 तो -4 और बट्टे में 3, इधर भी -4/3, दोनों तरफ बराबर है ना जी। तो दोनों तरफ जब बराबर है तो इसको मान लेंगे समीकरण 2, यानी कि हमारा जांच हो गया। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुआ या जांच हुई। ठीक है, इस तरह से करना है बाबू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलो प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 बहुत शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ये जो दिया गया है कॉमा करके 1/4 और -1, ये क्या है? शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। ठीक है, शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो बाबू इसको कैसे बनाओगे? देखो जरा ध्यान देना। ठीक है, यहां से प्रश्न जो है एग्जाम में बनता है। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न जो है बाबू, पहला प्रश्न है 1/4 और -1। ठीक है, यानी कि शून्यांकों का योग दिया है पहले वाला और गुणनफल दिया है बाद वाला, इसका ध्यान देना। अब देखो योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया? 1/4 दिया। इसको हमें क्या करना है? बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद के रूप में लाना है। ये शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है, यानी कि ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल -1 दिया है तो -1 लिख लेंगे। ठीक है, अब सुनो द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? x² माइनस, ध्यान देना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है? 1/4 दिया है, तो 1/4 रख दो ना भाई, काहे को टेंशन लेना है। इसके बाद देखो इसके गुना में क्या है? x है तो x लगा दो। इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 है, तो यहाँ पर -1 रख देना है। ठीक है, अब देखो मेरा काम बन गया। कैसे बन गया जी? देखो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बट्टा में 4 है, इसका मतलब कि पूरा में 4 से गुना करना होगा। ठीक है, पूरा में 4 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग गुना भी करेंगे। ठीक है, x² माइनस 1/4x और यहाँ पर प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसके बाद -1 है। अब इसमें क्या करना है? 4 से गुना करना है, तो 4 से गुना करेंगे। तो 4 से जब गुना करेंगे तो 4 गुने x² तो क्या होगा? 4x² होगा। क्या होगा? 4x²। और जब यहाँ पर देखिए कि -1/4x है, इसमें 4 से गुना करना है, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 से कम x बचेगा,
एक्स बचेगा। इसके बाद -1 है तो -1 गुने 4 तो -4 एकम 4। ये क्या हो गया, एक बहुपद आ गया। तो हमें क्या करना था, बहुपद ज्ञात करना था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। अब चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग 2 नंबर। ठीक है, चलो प्रश्न 2 नंबर देखो कैसे बनेगा। तो इसको भी हम लोग उसी ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, 2 नंबर है √2 कॉमा 1/3। मतलब ये वाला जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 दिया है। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा जब √2 है और अल्फा इंटू बीटा 1/3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे कि चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इस पर मान रख देना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है तो -√2 हो जाएगा। इसके गुना में एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 है। अब रही बात कि इसको एक बार गुना कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस √2x हो गया और प्लस 1/3 हो गया। इस सबके गुना में 3 कर दो। क्यों, क्योंकि इस 3 को नीचे से हटाना है। ठीक है, और नीचे से हटाना है 3 को तभी हटेगा जब 3 सटाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुना करोगे 3 गुने एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया 3√2x है तो x। और बताओ 1/3 में जब 3 सटाओगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा ना जी, तो बचेगा क्या, +1 बचेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से द्विघात बहुपद जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 प्रश्न देखें, अभी और प्रश्न करना बाकी है, करते हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा समय देना, एक कॉल आया है, देख लेते हैं। चलिए, इतना समय आप लोगों को बर्बाद किए इसलिए हम क्षमा का प्रार्थी हैं। आइए हम लोग अब प्रश्न देखते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद जो है
हमारा आ गया, इतना आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इस ट्रिक पर निकालेंगे। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर देखिए प्रश्न क्या है और यह कैसे बनेगा ना। 3 नंबर यहाँ पर है 0 माइनस रूट 5, 0 माइनस रूट सॉरी प्लस रूट 5 है। तो यहाँ पर एक है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है 0 और एक अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया है रूट 5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, रूट 5 दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है, नहीं दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ये तो फॉर्मूला में होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो 0 दिया है तो यहाँ पर रख देना है 0। इसके बाद गुना एक्स है तो एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट 5 दिया है तो रूट 5 रख दो। अब यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस रूट 5 बचेगा इधर, और एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, रूट 5 है तो रूट 5 रहेगा। ये क्या आ गया, एक बहुपद आ गया। ठीक है, एक बहुपद आ गया। तो इस तरह से बहुपद ज्ञात करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है, 1 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1। अब देखिए यहाँ पर बहुपद क्या होता है, चूंकि बहुपद जो है ये क्या होता है, बहुपद जो होता है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसके बाद गुने में एक्स लिखेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 और गुना में है एक्स। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक से कम एक्स और प्लस 1। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, 2 का 5। तो 5 नंबर प्रश्न जो है ये भी उसी तरह से बनेगा, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग दिया गया है, पहले योग इसके बाद गुणनफल। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न बनाना है हमको, लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। अब देखो बाबू यहाँ पर ध्यान देना कि अल्फा प्लस बीटा जो है से -1/4 है ना, -1/4 है और अल्फा प्लस बीटा 1/4 है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर -1/4, तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है, ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू, 1/4 है, माइनस में है, -1/4 और इसके गुना में एक्स है और प्लस अल्फा प्लस बीटा जो है 1/4 है। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 और एक से गुना में, इसके बाद इधर है प्लस 1/4 है और इस सबको गुना में हम 4 गुना करेंगे। क्यों करेंगे, 4 इसलिए करेंगे कि इस सबके बटा में 4 4 है तो 4 को हटाना है और 4 तभी हटेगा जब 4 सटाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर गुने 4 करेंगे 4x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर एक देखो 1/4 और गुना में x है और फिर 4 से अगर गुना कर दें तो 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 से कम x बचेगा और इसमें भी 4 से गुना करें 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। ठीक है, +1। तो ये क्या आ गया आपका, द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, द्विघात बहुपद आ गया। अब देखो लास्ट प्रश्न संख्या 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या है भाई, तो अल्फा
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 1, देखो यहाँ पर 1, और शून्यांकों का योग हो गया, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया है 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि द्विघात बहुपद हमको निकालना है, इसलिए द्विघात बहुपद का वैल्यू क्या होता है, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और गुना में एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है और गुना में एक्स है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4 है। इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से कम एक्स और प्लस 4 है तो 4, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, चलो पूरा प्रश्न जो है यहाँ से समाप्त होता है। आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।